जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल आई पेपर क्लासेस में। आई होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को रेगुलर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों आप सभी के सामने मैंने साइट ओपन कर रखी है ज्वाइन इंडियन आर्मी की। ठीक है बच्चों, जिसका दोस्तों आप सभी का नोटिफिकेशन जल्दी ही आर्मी अग्निवीर की जो बच्चों वैकेंसी आप सभी की है, जो दोस्तों 2023 का सेकंड नोटिफिकेशन भी अभी तक आप सभी का जारी नहीं हुआ है। तो दोस्तों वो वैकेंसी आप सभी की जल्दी ही आने वाली है 2024 के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उसी के बारे में बच्चों आज हम बात करने वाले। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम डेट क्या हो सकती है बच्चों आप सभी की, एंड प्लस में दोस्तों मैं आप सभी को एज फिजिकल के बारे में एंड जो भी दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो मैं आप सभी को सेशन में देने वाला हूँ। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो गाइस पहले मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, आप सभी का वैकेंसी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होने वाला है 2024 में। ठीक है बच्चों, अप्रोक्सीमेट बच्चों आप सभी की एक्सपेक्टेड आप सभी की कितनी 50,000 के आसपास बच्चों वैकेंसी इस बार जारी होने वाली है। यदि हम दोस्तों बात करें, इसमें आपकी जीडी की होंगी, टीडीएन की होंगी, क्लर्क की होंगी, टेक्निकल भी आप सभी की वैकेंसी जारी हो सकती है। तो काफी बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर नोटिफिकेशन इसका कब तक आएगा, काफी टाइम हो गया है, 2023 में एक ही बार वैकेंसी जारी हुई है। ठीक है, एंड अप्लाई डेट आप सभी की क्या हो सकती है। सबसे पहले दोस्तों यदि मैं आप सभी से बात करूंगा जब ये अग्निवीर की, या दोस्तों कब कैसी अग्निवीर की बच्चों आप सभी की स्कीम आई थी, अग्निवीर की जो बच्चों स्कीम आई थी आप सभी की। तो उसमें दोस्तों आर्ग्यूमेंट जो हुए थे, उसमें जो वादा किया गया था बच्चों, ये कहा गया था कि आप सभी की दो हर साल, कहने का मतलब ईयरली बच्चों 2 बार आप सभी की ये वैकेंसी जारी होगी आर्मी की। ठीक है, आर्मी की बच्चों कितने टाइम, 2 टाइम्स आप सभी की एक ईयर में बच्चों ये वैकेंसी आएंगी। बट दोस्तों 2023 में आप सभी की केवल एक ही बार ये वैकेंसी जारी हुई है। ठीक है, अब बच्चों 2 बार की तो छोड़ो, अभी जो वैकेंसी दोस्तों फरवरी में आप सभी की एआरओ की आई थी बच्चों। ठीक है, अब दोस्तों उसी का ही आप सभी का काफी स्टूडेंट्स का भी फिजिकल बाकी है बच्चों। फीमेल कैंडिडेट का फिजिकल अभी तक बाकी है। ठीक है, जो दोस्तों आप सभी का मोस्टली लग रहा है दोस्तों कि जनवरी के स्टार्टिंग में ही आप सभी का हो पाएगा, या 2024 के बच्चे स्टार्टिंग में ही हो पाएगा। तो अभी तो दोस्तों आप सभी का जो पहला नोटिफिकेशन है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है आर्मी का, अग्निवीर का बच्चों। अब बात करते हैं आप सभी सेकंड फेज की। ठीक है, यदि हम दोस्तों बात करें आपके 2023 में बच्चों जो वैकेंसी आई थी, वो थी बच्चों 45,000 प्लस। ठीक है, जो 2023 का बच्चों बैच था उसमें टोटल वैकेंसी थी आप सभी की 45,000 प्लस। और जो बच्चों फर्स्ट बैच में थी 27,000 कैंडिडेट बच्चों आए थे, और सेकंड बैच में 18,000 प्लस कैंडिडेट आए थे। ठीक है, जिसमें दोस्तों अभी सभी आप सभी का फिजिकल पेंडिंग में है। तो अब दोस्तों यही तो प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने दोस्तों वादा किया कि हम 2 बार आप सभी की वैकेंसी जारी करेंगे, बट दोस्तों एक भी बार सही से पूरी नहीं हो पा रही है। हम तो दोस्तों ये कहेंगे कि आप 2 ही बार क्यों ही दे, ठीक है, आप एक ही बार दे दे, बट उसे प्रोसेस को जल्दी खत्म करें, ताकि ईयरली एक वैकेंसी पूरी कंप्लीट हो जाए। अब फरवरी का नोटिफिकेशन बच्चों अभी तक आया हुआ है, अभी आप सभी की पहली ही दोस्तों क्या वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई है प्रॉपर। सेकंड तो बच्चों जब आएगी। ठीक है, बट दोस्तों अपडेट आ रही है आप सभी के लिए, जो इंप्लॉयमेंट न्यूज़ है बच्चों, और काफ़ी सारे न्यूज़ में भी बच्चों आप सभी के लिए आया कि जनवरी के स्टार्टिंग में, जनवरी 2024 के स्टार्टिंग में बच्चों आप सभी का नया नोटिफिकेशन जारी होने वाला है आर्मी का, अग्निवीर का। और बच्चों बहुत ही फास्ट प्रोसेस इस बार होने वाला है आप सभी का, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी में बच्चों लग जाओ, जिनको इस बार आर्मी की दोस्तों भर्ती लेनी है या सिलेक्शन लेना है। जो बच्चे पहले रह चुके हैं, किसी कारणवश फिजिकल में रह गए या एग्जाम में रह गए बच्चों, तो वो भी अपनी प्रिपरेशन को रेगुलर रखें और इस बार दोबारा से तैयारी करके फोड़ के आए एग्जाम को। यदि दोस्तों 2024 की बात करें तो आप सभी की एक्सपेक्टेड जो बच्चों वैकेंसी होने वाली है वो होने वाली है 50,000 से 60,000 के आसपास। ठीक है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड बच्चों डाटा है। और यदि हम डेट की बच्चों बात करें तो आप सभी की दोस्तों न्यू वैकेंसी जो आ सकती है उसका नोटिफिकेशन जनवरी 2024 में 100% बच्चों आ जाएगा। अपनी प्रिपरेशन को बच्चों अभी से ही स्टार्ट कर दो। ठीक है गाइस, आगे दोस्तों यदि मैं बात करूं, अगर आप बच्चों, ठीक है, एक छोटी सी मैं आप सभी से बात करना चाहूंगा, अगर आप दोस्तों इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार। हालांकि दोस्तों अभी हम नेवी ट्रेड्समैन की तैयारी आप सभी की रेगुलर करा रहे हैं, तो नेवी ट्रेड्समैन ने जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, तो वो सभी बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। और जो अपकमिंग वैकेंसी है बच्चों आप सभी की बीएसएफ में आने वाली है, ट्रेड्समैन मेट की। ठीक है, प्लस में दोस्तों आर्मी की एक और वैकेंसी की बात करूँ तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में बच्चों आप सभी की वैकेंसी पेंडिंग है 41,000 प्लस, जिसका दोस्तों नोटिफिकेशन वगैरह सारा ही कुछ मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर पेपर भी ऑलरेडी करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट ऑलरेडी कंप्लीट बनी हुई है, जाकर देख लेना बच्चों। तो ये वाली वैकेंसी भी पेंडिंग है, बीएसएफ की भी पेंडिंग है, और आपका नेवी ट्रेड्समैन बच्चों इस टाइम पे कंटिन्यू हो चुकी है, तो जाकर फॉर्म अप्लाई कर लेना, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। ठीक है, अब दोस्तों जो भी डिफेंस एग्जाम है आप सभी के, अगर आप सभी को उनकी तैयारी करनी है,
तो आप सभी अभी ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चाहे दोस्तों अग्निवीर की बात हो, चाहे नेवी ट्रेड्समैन की हो, चाहे दोस्तों बीएसएफ की हो, आईटीबीपी की हो, आर्मी की एनी वन वैकेंसी हो बच्चों। ऑल डिफेंस एग्जाम्स के लिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको क्लासेस की अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाए बच्चों। ठीक है, आगे दोस्तों अगर आप सभी की क्वेरी है एज में, या दोस्तों एज एज लिमिट में रिलैक्सेशन कितना मिलता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहती है, तो बच्चों मेरे पास नोटिफिकेशन है, ये दोस्तों फरवरी का ही है 2023 वाला, इसमें मैं आप सभी को बता दूंगा। जरा चेक करें दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी के सामने मैंने ओपन कर रखा है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों अग्निवीर की आप सभी के सामने ऑल आर्म्स की बच्चों जो अग्निवीर जनरल ड्यूटी होती है बच्चों, उसमें आप सभी के लिए क्या चाहिए, 10th पास चाहिए बच्चों। ठीक है, 45% मार्क्स होने चाहिए आपके इन एग्रीगेट ऑल सब्जेक्ट में, 33% इन ईच सब्जेक्ट। क्लियर बच्चों, 45% के साथ आप तो पास होने चाहिए, और 33% आप सभी के मोस्टली हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। समझ में आया सभी बच्चों को, आई होप से समझ में आ चुका है। एज की बच्चों बात करें आप सभी की 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। 17.5 से 21 साल के बीच में अगर आप सभी की एज आ रही है इसके बिटवीन में, तो आप सभी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे और इस बार सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बात करें जो अग्निवीर की जनरल दोस्तों ड्यूटी है ओलाम्स की, उसमें बच्चों आप सभी का वैलिड लाइट मोटर व्हीकल दोस्तों एलएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस भी आप सभी के पास होना चाहिए प्रेफरेंस के रूप में। अग्निवीर बच्चों टेक्निकल की बात करें, ऑल आर्म्स में बच्चों टेक्निकल के लिए आप सभी की क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास इंटरमीडिएट बच्चों होनी चाहिए, 10+2 आप सभी के पास होना चाहिए, वो भी दोस्तों साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ एंड इंग्लिश के साथ। ठीक है, और 50% मार्क्स के साथ आप पास होने चाहिए, और 40% आप सभी के हर सब्जेक्ट में होने चाहिए मोस्टली। क्लियर बच्चों, अदरवाइज ये नहीं है तो आपके पास 10+2 बच्चों इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एजुकेशन बोर्ड या सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से, सॉरी, एंड आईटीआई कोर्स ऑफ मिनिमम 1 ईयर का बच्चों आप सभी के पास इन फील्ड NSQF। ठीक है बच्चों, ये आप सभी के पास होना चाहिए, वो भी लेवल 4 का बच्चों। कैसा होना चाहिए, लेवल 4 का। यदि हम बीएसएफ ट्रेड्समैन की बात करें उसमें दोस्तों NSQF का आप सभी का लेवल 1 का बच्चों मांगा जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर बच्चों आप सभी का लेवल 4 का मांगा जा रहा है। क्लियर, अगर दोस्तों आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास बच्चों 10th होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 40% इन एग्रीगेट सब्जेक्ट बच्चों, सॉरी, एंड मिनिमम 40% इन इंग्लिश बच्चों, मैथ्स एंड साइंस विद 2 ईयर आपके पास टीचिंग का दोस्तों क्या ट्रेनिंग फ्रॉम आईटीआई होना चाहिए। क्लियर, और वो भी इन फॉलोइंग स्ट्रीम में, मैकेनिकल मोटर व्हीकल में बच्चों, यहाँ पर आप चेक करेंगे मैकेनिकल डीजल में या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, इलेक्ट्रीशियन में, फिटर में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में, ड्राफ्टमैन ऑल टाइप्स के बच्चों, सर्वेयर में, जियो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट में बच्चों, एंड आपकी काफ़ी सारी हैं, आप चेक कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो ये होना चाहिए, ये नहीं है तो ये होना चाहिए, ये नहीं है तो ये होना चाहिए। आपके पास 3 प्रेफरेंस बच्चों इन्होंने दे दिए हैं, और एज लिमिट आप सभी के सामने साइड में है 17.5 से 21 साल के बीच में। ठीक है, क्लियर है बच्चों। यदि हम अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर की, सॉरी, स्टोर कीपर टेक्निकल आर्म्स की बात करें बच्चों, तो इंटरमीडिएट आप सभी के पास होनी चाहिए, एंड इंटरमीडिएट्स इन एग्जाम पास इन स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस एनी वन ऑफ दीज, किसी से भी हो, विथ 60% इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट आप सभी के होने चाहिए। सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ्स, एक्ट बुक कीपिंग इन दोस्तों मैंडेटरी दे रखा है इन्होंने। और एज तो आप सभी की सेम है 17.5 से 21, 17.5 से 21, 17.5 से 21। अग्निवीर ट्रेड्समैन की बच्चों यदि हम बात की जाए तो यहाँ पर भी आप सभी के लिए गोल्डन मौका है बच्चों, जो भी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं उनके पास दोस्तों अग्निवीर में भी ट्रेड्समैन का मौका है, 10th पास होनी चाहिए आप सभी के पास। ठीक है, अग्निवीर ट्रेड्समैन की बच्चों 8th पास होनी चाहिए, 10th पास 8th पास अलग अलग दोस्तों वैकेंसी है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं, ये तो आप सभी का डाटा ये वाला हो गया। डेट ऑफ बर्थ की बात करें बच्चों, ये 2023 का नोटिफिकेशन है, तो डेट ऑफ बर्थ आप सभी की 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच में थी। अब एक एक साल आप सभी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों 2024 में अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप सभी दोस्तों 1 अक्टूबर 2003 से ऐड कर लें। ठीक है, 1 अप्रैल 2007 के बीच में अगर आपकी डेट आ रही है तो आप सभी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये मैंने दोस्तों पूरा स्टैंडर्ड डाटा आप सभी को दे दिया है, 1 ईयर केवल इंक्रीज करिए और कुछ नहीं है। ठीक है,
फिजिकल मेजरमेंट की बच्चों बात करें या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी जो बच्चों आप सभी का होता है, उसकी यदि मैं बात करूं तो वो आपके सामने प्रॉपर पूरा डाटा है, इसमें आप सभी को दोस्तों सारी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर। तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के लिए बच्चों 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चाहे दोस्तों अग्निवीर टेक्निकल की बच्चों यदि मैं बात करूं ऑल आर्म्स की तो 170 सेंटीमीटर उसमें भी है। प्लस में दोस्तों अग्निवीर क्लर्क की हो, स्टोर कीपर की हो, या दोस्तों टेक्निकल की ऑल आर्म्स की हो तो 162 सेंटीमीटर यहाँ पर आप सभी को बेनिफिट मिल जाता है बच्चों। जिनकी हाइट छोटी है या 162 के आसपास है, जो दोस्तों यूपी पुलिस वगैरह से, जीडी कांस्टेबल से अगर आप रह जा रहे हैं तो आपके पास गोल्डन मौका है ये वाला। और एक गोल्डन मौका आपके पास नेवी का भी है, ट्रेड्समैन का बच्चों जो अभी निकली हुई है, उसमें दोस्तों हाइट तो मांगी ही नहीं है, हाइट का कोई इशू ही नहीं है, सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 152 सेंटीमीटर के आसपास अगर आप सभी की है तो आप सभी इससे ऊपर वाले सभी अप्लाई कर लेंगे। क्लियर। अग्निवीर ट्रेड्समैन की बच्चों इसमें बात करो तो इसमें भी 170 सेंटीमीटर है, यहाँ पे देखोगे अगर आप अग्निवीर ट्रेड्समैन में 170 सेंटीमीटर है, और यही नेवी ट्रेड्समैन में बच्चों हाइट है ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा तो दोस्तों आप सभी को बेनिफिट मिलता ही है। आगे दोस्तों 10th पास 8th पास वालों के लिए, गुलाम्स के लिए। एंड यदि हम वेट की बात करें तो बच्चों आप सभी की हाइट के अकॉर्डिंग एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए। चेस्ट की बच्चों बात करें 77 है सेंटीमीटर क्लियर सभी में, और 5 सेंटीमीटर का सभी में एक्सपांशन स्टैंडर्ड मांगा ही जाता है। ठीक है बच्चों। चलिए, फिजिकल स्टैंडर्ड में बच्चों एज में जो आप सभी को एज में छूट मिलने वाली है या रिलैक्सेशन मिलने वाला है, या दोस्तों थोड़ा सा जो आप सभी को बेनिफिट मिलने वाला है वो क्या होने वाला है। हाइट में यदि आप देखते हैं दोस्तों 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है किनको, जो दोस्तों एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, सन जो दोस्तों जो आप सभी के पेरेंट्स वगैरह अगर इसमें है आर्मी में तो उनको बेनिफिट मिलेगा 2 सेंटीमीटर का। क्लियर। आगे दोस्तों आउटस्टैंडिंग यदि आप स्पोर्ट्समैन है, नेशनल या स्टेट चैंपियन है बच्चों आप सभी, या अगर आपने दोस्तों डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है, स्कूल कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी को चैंपियनशिप है अगर आपके पास, तो 2 सेंटीमीटर का आपको मिल जाएगा। अगर आप सभी ने जोनल वगैरह भी खेले हैं ना बच्चों अपने कॉलेज से या स्कूल से, तो भी आप दोस्तों इसमें 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इधर दोस्तों चेस्ट में भी है और वेट में भी है, हाइट के अकॉर्डिंग दोस्तों वेट का घट जाएगा और चेस्ट का भी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा और जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होता है बच्चों, ये यहाँ पर चेक करेंगे बच्चों क्लास एंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। ठीक है, एंड चेस्ट आप सभी की वही रहने वाली है सेम। अगर दोस्तों गोरखास से बिलोंग करते हैं, नेपाल से, इंडियन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 157 सेंटीमीटर है। यदि दोस्तों आप अंडमान निकोबार से बिलोंग करते हैं, आइसलैंड से बिलोंग करते हैं, लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं, या मिनिकोय द्वीप से बिलोंग करते हैं, तो बच्चों आप सभी की हाइट अकॉर्डिंग टू दोस्तों दे रखी है सेल्टर्स के लिए या लोकल्स के लिए अलग अलग है। 165 सेल्टर्स के लिए है, लोकल्स के लिए 155 है। ठीक है, ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं, ट्राइब्स एरिया से बिलोंग करते हैं तो 162 सेंटीमीटर है। बाकी दोस्तों आप सभी चेक कर सकते हैं, मोस्टली काफी सारी काफी दे रखा है बच्चों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये आप सभी का प्रॉपर देख लेते हैं भाई। 20-20 मार्क्स का अच्छा सिलेबस दे रखा है बच्चों आप सभी के लिए। ठीक है, नो सिलेबस नहीं है सॉरी, ये दोस्तों स्पोर्ट्समैन के लिए बेनिफिट है जो आप सभी को मिलने वाला है, ये आप सभी अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना बच्चों। ठीक है, यदि मैं आप सभी को बता दूं थोड़ा सा ओवरव्यू कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी दोस्तों सोल्जर्स हैं या एडप्शन बच्चों किसी ने एडप्शन किया है ओनली 1 सन का, तो उनको दोस्तों 20 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा जीडी में। यदि हम बात करें क्लर्क में बच्चों या टेक्निकल में दोस्तों आप सभी का 20 मार्क्स का, और ट्रेड्समैन में भी 20 मार्क्स का। ठीक है, स्पोर्ट्समैन है तो दोस्तों नेशनल लेवल का इंटरनेशनल लेवल का उनको बच्चों 20 मार्क्स का मिलेगा तीनों में। ठीक है, या अगर आप सभी ने दोस्तों सीनियर या जूनियर नेशनल लेवल पर अगर आप स्पोर्ट्समैन है बच्चों तो 15-15 मार्क्स का मिलेगा। अगर इंटरनेशनल लेवल पर है तो 20-20 मार्क्स का मिलेगा। अगर आपने स्कूल कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है बच्चों, ठीक है, चलिए, तो आपको दोस्तों 10 मार्क्स का मिलेगा। ये काफी अच्छा इन्होंने प्रेफरेंस दे रखा है आप सभी के लिए। क्लियर बच्चों। अगर आपने दोस्तों रिप्रेजेंट किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स को या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को बच्चों, तो या नेशनल लेवल इन खेलो इंडिया बिल्कुल वही है भाई, तो 10-10 मार्क्स का भी आप सभी को यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए, काफी सारा दे रखा है। एनसीसी सर्टिफिकेट का बेनिफिट मैं आप सभी को बता देता हूँ कि एनसीसी सर्टिफिकेट का बच्चों कितना बेनिफिट मिलता है। अगर ए का सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स का मिलेगा, अगर बी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स का, अगर सी सर्टिफिकेट है तो 20 मार्क्स का। अगर दोस्तों एनसीसी सी सर्टिफिकेट का अटेंड पार्टिसिपेटेड इन रिपब्लिक डे परेड, अगर दोस्तों आप सभी ने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड में भी दोस्तों भाग लिया है ना, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा 25 मार्क्स का। ठीक है, और जीडी में 25 का, टेक्निकल में 20 का, और ट्रेड्समैन में 20 का। उम्मीद है सभी को क्लियर हो चुका होगा बच्चों। बोनस मार्क्स मिलेंगे अगर आपने दोस्तों एमकेएस फॉर आईटीआई या स्किल क्वालिफाइड कर रखा है।
ठीक है। 10th प्लस 2 ईयर ITI कोर्स अगर आपके पास, तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे बच्चों। या 10th प्लस 2 से 3 ईयर का डिप्लोमा है तो भी 30 मार्क्स मिलेंगे। 10th के बाद प्लस में आप सभी के पास 1 ईयर का ITI कोर्स 30 मार्क्स मिलेंगे। एंड 12th के बाद, सॉरी 12th के बाद था बच्चों ये। और यदि 2 ईयर का ITI कोर्स है बच्चों 40 मार्क्स, डिप्लोमा कोर्स है तो 50 मार्क्स। क्लियर। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप सभी को समझाने की कोशिश की है भाई। आगे दोस्तों क्या रहता है आप सभी का और देख लेते हैं, थोड़ा सा वो और देख लेते हैं बच्चों। चलिए ये तो चेक कर ही लेंगे आप सभी बच्चों। क्लियर, आई होप सो क्लियर है। मंथली आपको दोस्तों क्या चार्ज मिलने वाले हैं, सॉरी क्या आपका पे स्केल होने वाला है ऑल ईयर्स का बच्चों, वो देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर में आप सभी को दोस्तों 30,000 के आसपास मिलेंगे। क्लियर। जो कस्टमाइज्ड बच्चों पैकेज होगा इन हैंड आप सभी को 21,000 मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली 70%। 30% आप सभी को बच्चों अग्निवीर कोप्स में फंड जाएगा 9,000 रुपये। एंड GOI आप सभी का जाएगा 9,000 रुपये। सेकेंड ईयर में 33 हो जाएंगे, उसी प्रकार से 36 हो जाएंगे, फिर 40 हो जाएंगे फोर्थ ईयर में बच्चों। क्लियर। चलिए आगे बात करें दोस्तों। एंड ऑल फिगर्स इन रेट मंथली कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कोप्स फंड आफ्टर 4 ईयर आप सभी को 5 लाख के आसपास का मिलेगा बच्चों। एंड आफ्टर 4 ईयर बच्चों ये तो आपका फंड इकट्ठा हो गया। और 4 ईयर के बाद यदि आप एग्जिट करते हैं तो बच्चों 10 लाख रुपए आप सभी को सेवा निधि पैकेज के रूप में मिलेंगे। ये दोस्तों टोटल क्राइटेरिया आप सभी को मैंने बताने की कोशिश की है। क्लियर, आई होप सो क्लियर हो चुका होगा बच्चों। चले आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। ये क्या दे रखा है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अच्छा, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बच्चों यदि हम बात करें यहाँ पर आप सभी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है बच्चों, तो 2 फेज होंगे आप सभी के। फेज 1 में तो बच्चों आप सभी का एक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा। सेकंड फेज में बच्चों आप सभी का रिक्रूटमेंट रैली होगी, यानी कि रैली भर्ती आप सभी की फिजिकल प्रक्रिया होगी। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो चुका होगा बच्चों। पहला पेपर है, दूसरा फिजिकल है। क्लियर। आगे दोस्तों और कुछ बचता है तो देख लेते हैं। मैं आप सभी को सीधा फिजिकल के बारे में बताने वाला हूँ, हाइट वेट कितनी रहने वाली है, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात कर ले बच्चों। एट रैली साइट आप सभी को बच्चों कितनी 1.6 किलोमीटर की रनिंग मिलेगी। ठीक है। सेकंड बच्चों आप सभी का, रनिंग की पहले बात करूं बच्चों तो टाइम आप सभी के लिए ये दोस्तों देख लेते हैं। ग्रुप 1 अप टू 5.5 मिनट में अगर आप मारते हैं तो 60 मार्क्स आप सभी को मिलेंगे। अगर 5.5 मिनट से ज्यादा या 5 मिनट 45 सेकंड में मारते हैं, 5.5 मिनट से ज्यादा या 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आ रहे हैं तो आपको 48 मार्क्स मिलेंगे। ये दोस्तों अकॉर्डिंग टू टाइमिंग है, आप कितने टाइम में दोस्तों 1600 मीटर की रनिंग मार रहे हैं। बाकी दोस्तों बीम जो होते हैं, पुलअप्स जो होते हैं, आपको 10 मारने हैं तो 40 मार्क्स, 9 मारे तो 33 मार्क्स, 8 मारे तो 27 मार्क्स, 7 मारे तो 21 मार्क्स, 6 मारे तो 16 मार्क्स। ऐसा नहीं है कि आप सभी को बच्चों की हाँ भाई 10 ही रिक्वायरमेंट है, 10 ही रिक्वायर्ड है, 10 नहीं मार पाए तो जाओ भाई एग्जिट हो जाओ रिक्रूटमेंट प्रोसेस से। नहीं बच्चों, आपके लिए बेनिफिट दे रखा है। और 10 तो इजीली बच्चे मार ही लेते हैं, नॉर्मल है भाई। और नीड टू क्वालिफाई, जो आप सभी को 9 फीट का बच्चों जो गड्ढा पार करना होगा ना, वो तो दोस्तों क्वालिफाइड है, ये आप सभी को पार करना ही करना है। और ये भी दोस्तों जो जिग जैग बैलेंस होगा ये भी आपको पार करना है, तो इसकी आप सभी को मोर देन प्रैक्टिस करनी है भाई। कहने का मतलब फिजिकल तो पूरा ही करना है। क्लियर। चलिए आगे दोस्तों फिर क्या रहता है, फिर तो कुछ भी नहीं है बच्चों। मेडिकल एग्जामिनेशन है, तो मोस्टली दोस्तों मैंने आप सभी को पूरा डाटा बता दिया है। तो अगर दोस्तों आप सभी रेडी है क्लासेस के लिए तो मुझे दोस्तों बता देना। मैं आप सभी के लिए फिलहाल तो बच्चों नेवी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। बाकी दोस्तों में डिफेंस एग्जाम स्पेशल, इसमें दोस्तों इंडियन आर्मी का हम मोस्टली सारे पेपर को कवर कर लेंगे। तो और अग्निवीर स्पेशल बच्चों आप सभी के लिए सेशन लेकर आ जाएंगे, डेली मॉर्निंग टाइम में होगा बच्चों। कमेंट कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना जितना ज्यादा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली क्लासेस की अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है बच्चों। एनी वन ऑफ एग्जाम दोस्तों कोई भी हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता हो, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और क्वेरी हो तो कमेंट करें। आई होप सो कोई क्वेरी नहीं होगी, मैंने आप सभी का सारा ही दोस्तों क्लियर कर दिया है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।